हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता और आप देख रहे हैं कविता क्लासेस। बच्चों, हम 6th क्लास की एक्सरसाइज 12.1 कर रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन हमारे पास में एक्सरसाइज 12.6 क्लास 6 का है कि एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात हमें दे रखा है, वो है 2:5। तो जो सारणी है उसको आपको पूरा करना है। यहाँ पे अनुपात दे रखा है, अगर दिया हुआ भी नहीं है तो भी हम इसको बिना, अगर ये अनुपात नहीं दिया हुआ तो भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें दे रखा है। यहाँ पे देखिए 10/25। तो आपको बताया है इसका सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। इसका सरलतम रूप जब आप ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, मतलब 2:5। ये देखिए वही आ गए हमारे पास में। तो यहाँ पे जो भी हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखा है उसके आप सरलतम अनुपात ज्ञात कर लीजिए। और आपको ये भी बताया है कि यहाँ पे जो सरलतम अनुपात आ गया, इसके बाद में जो आगे संख्याएं हमें ये दे रखी हैं, ये समतुल्य संख्याएं होंगी। ये समतुल संख्याएं होती है। समतुल संख्याएं मतलब इनका जो सरलतम रूप है वो समान होता है। अब देखिए 10/25 है और 50। तो यहाँ पे जो दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का सरलतम जो रूप है वो बराबर होगा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर पहले 50 को 25 से भाग दे लीजिए। 50 को 25 से भाग दिया, 2 आया। अंश और हर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 को जब 2 से गुना किया 20, और 25 को जब 2 से किया तो हमारे पास में 50 आ गया, जो हमारे पास में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 10/25, इसको दे रखा है 40, और नीचे हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए 40 को 10 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 4। तो ऊपर और नीचे अंश और हर को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 40 और नीचे आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 100। बच्चों ये तो क्या है, इस तरीके ये जो संख्या हमें दे रखी थी इससे हमने ज्ञात किया। इससे ज्ञात ना करके जो सरलतम रूप है उससे भी ज्ञात कर सकते। कैसे? 2/5 और यहाँ पे देखिए 50 है, तो 50 को 5 से भाग दीजिए, 10 आया। ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20/, ये इसी तरीके से 2/5 और यहाँ पे 40 है, तो जो 40 अंश है इसको इस अंश से भाग दे दीजिए। 40 को जब 2 से भाग दिया तो 20 आएगा। तो अंश और हर को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 को 2 से किया 40, और 20 को 5 से किया तो 100। वही हमारे पास में आ गया। पर जो ऑथेंटिक अगर हम मान के चलते हैं तो ये वाला जो है इस तरीके से कीजिए, ये सही होता है तरीका। ये भी आपने किया, सही है, बट सही अगर मान के चलें कि, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कई बार इससे भाग जाए नहीं जाए, पर सरलतम रूप जो है वो हमेशा संख्या जो हमें दे रखी है उससे उसका भाग जाएगा ही जाएगा। इस तरीके से एक्सरसाइज 12.1 का ये 13 क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, 14 क्वेश्चन है, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों का 3:2 में बांटिए। 20 पेन है, उसको किस अनुपात में बांटना है, 3:2 में हमें बांटना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले, और इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुल कितने पेन है, कुल पेन है 20। उसके बाद में अनुपातों का योग करेंगे। अनुपातों का योग कितना है, 3 प्लस में 2। अनुपात हमारे क्या है, 3:2। तो क्या कितना हो गया, 5। अब किसका ज्ञात करना है, शीला का ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख लीजिए शीला को पेन मिलेंगे। कितने पेन मिलेंगे, समझिए इसको। जो कुल पेन बटे में जो अनुपातों का योग है, और जो शीला का अनुपात है, शीला का अनुपात क्या है, ये है शीला का अनुपात। अगर 5 पेन है तो उसमें से शीला को 3 पेन मिल रहे हैं और संगीता को 2 पेन मिल रहे हैं। अगर 5 पेन है तो शीला को
3 पेन और संगीता को 2 पेन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे शीला को पेन मिलेंगे 20/5 और शीला का अनुपात कितना है 3 है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 चौक, तो कितना हो गया, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 12 पेन। शीला को कितने पेन मिलेंगे, 12 पेन। इसके बाद में देखिए संगीता को पेन मिलेंगे, कितने मिलेंगे संगीता को पेन, वही फॉर्मूला रहेगा, कुल जो दे रखा है दिया हुआ है जी बटे में 5 अनुपातों का योग गुना में जो संगीता का अनुपात है। इसको देखिए, 5 एकम 5, 4 को 2 से गुना किया 8 पेन, ठीक है। अब हमें अगर चेक करना है आंसर सही है कि नहीं है, तो 12/8 कीजिए, अनुपात हमारे पास में 3/3 आना चाहिए। देखिए 2 के पार्ट से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 के पार्ट से 6, 2, तो क्या आ गया हमारे पास में 3/2, वही आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जो हमें कुल दे रखा है वो, और बटे में अनुपातों का योग और जिसका हम निकाल रहे हैं उसका अनुपात, ये इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देख लीजिए 14th क्वेश्चन ये है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का 15th क्वेश्चन है कि एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। श्रेया की आयु 15 वर्ष है और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, या प्रत्येक का हिस्सा जो है वो आपको ज्ञात करना है। सेम 14th क्वेश्चन था, उसी तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जिससे कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाए। देखिए हल इसका, देखिए इजी क्वेश्चन है हल। अब कुल कितना है, कुल बताइए, कुल है 36, ठीक है। अनुपातों का योग, अनुपात, अब इसमें अनुपात वैसे तो नहीं दे रखा ना, तो अनुपातों का योग, देखिए आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात कितना था, ये श्रेया हो गई, अनुपात में भूमिका, श्रेया की 15 वर्ष, भूमिका 12 वर्ष, तो अनुपात कितना हो गया हमारे पास में 15:12। तो अनुपातों का योग कितना हो गया, 15 और 12 को जोड़िए, कितना हो गया 27। अनुपातों का योग कितना हो गया 27। इसके बाद में श्रेया का हिस्सा क्या फॉर्मूला बताया था, कुल कितना दे रखा है 36, फिर अनुपातों का योग कितना है 27, मल्टीप्लाई बाई श्रेया निकाले हैं, तो श्रेया का अनुपात कितना है 15, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कीजिए, दोनों 3 में चले जाएंगे, 12 और 3 में करेंगे तो 9, फिर 3 में करेंगे तो यहाँ पे 3 में करेंगे तो यहाँ पे 6, फिर 3 में करेंगे तो 4, फिर 3 में करेंगे तो 1, और यहाँ पे करेंगे तो 5, तो 4 × 5 हो जाएगा 20, ठीक है 20। अब इसके बाद में क्या है, भूमिका, देखिए भूमिका का हिस्सा कितना हो जाएगा, कुल कितना है 36, थोड़ा दूर कर लेते हैं जैसे कि 36, और योग कितना है 27, और भूमिका का अनुपात कितना है 12। इसको कैंसिल कीजिए, 3 से करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 से किया तो 12, 3 से किया तो 3, 3 से किया तो 4, 3 से किया तो 1, और 3 से किया तो 4, कितना आ गया 16। कितना हो गया, एक को कितना हिस्सा मिल रहा है 20 और दूसरे को कितना मिल रहा है 16। अब इसको हमें देखना है कि भाई हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है, तो 20 + 6 16 कीजिए, कितना आ गया 36, तो इसका मतलब सही आंसर आ रहा है, कुल हमारे पास में 36 होना चाहिए। अब इसका अनुपात और देखते हैं क्या दोनों के अनुपात सेम है, तो यहाँ पे देखिए 20 अनुपात में 16, इसको कीजिए,
और 4 से जब आप करेंगे तो 5 और 4, तो कितना हो गया 5:4। अब 15 और 12, इसका भी सरलतम रूप कीजिए। 3 से करेंगे तो 5 और 4, वही 5:, मतलब दोनों का ही जो अनुपात है, आयु का अनुपात और जो रुपये हैं इनका अनुपात, उसका सरलतम रूप कितना हो गया 5:4 में ही है वो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 16th क्वेश्चन। देखिए बच्चों, 16th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 14 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ अनुपात निकालने हैं। पहला अनुपात है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में, जो अभी उनकी आयु है उसमें अनुपात देखिए। ए, पिता और पुत्र, पिता अनुपात में पुत्र। पिता की आयु कितनी है 42 वर्ष और पुत्र की कितनी है 14 वर्ष। इसको आपस में कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल कीजिए, 2 से चला जाएगा, 2 से किया तो कितना आएगा 7 और 2 से किया तो 21। अब 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो यहाँ पे कितना अनुपात हो गया 3:1। तो वर्तमान में जो आयु है इसका जो अनुपात है वो है 3:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का हो। पुत्र कितना है देखिए, पुत्र अगर 12 वर्ष का है तो बताइए पिता कितने वर्ष का होगा। 14 में से क्या किया, 14 में से 2 को माइनस किया, तो मतलब 2 वर्ष पहले पुत्र 12 वर्ष का था तो पिता कितना हो गया 42 माइनस में 2, कितनी आयु हो गई। जब पुत्र 12 वर्ष का है तो पिता कितने वर्ष का है 40 वर्ष का। अब देखिए पिता अनुपात में पुत्र, पिता कितना है 40:12। काटिए क्योंकि दोनों 2 से चले जाएंगे। यहाँ पे विभाजकता के जो नियम है अगर आपको याद है तो आप फटाफट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से किया तो 6 आ गया, 2 से किया तो 20 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा और 2 से करेंगे तो 10, 10:3। तो यहाँ पे जब पुत्र 12 वर्ष का है तो पिता और पुत्र का जो अनुपात है वो होगा 10:3। ठीक है, आ गया आपको समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है, सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 2 वर्ष पश्चात बोल रहा है कि पिता और पुत्र की आयु अलग अलग है, तो फिर हम कैसे निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्या है कि 10 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु में, 10 वर्ष के बाद, ये याद रखना जब बाद में पूछा जाता है मतलब 10 वर्ष आने वाले 10 वर्ष के बाद में, तो जो भी वर्ष है उसमें प्लस करेंगे। और अगर ये पूछा है कि 10 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब है उससे पहले, 10 वर्ष पहले मतलब माइनस करेंगे, बाद मतलब प्लस करेंगे। तो देखिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद में। अभी पिता की आयु कितनी है 42, तो 10 वर्ष के बाद में प्लस 10 करेंगे तो कितने साल का हो जाएगा 52। ऐसे ही पुत्र, अभी पुत्र कितने साल का है 14, 10 साल के बाद में कितना हो जाएगा 24। तो पिता अनुपात में पुत्र, अनुपात निकालिए। पिता कितने साल का है 52, 52, पुत्र कितना है 24। ठीक है, पीछे 4 और 2 है, इसका मतलब 2 से कट हो जाएगा, 2 से कीजिए 12, 2 से करेंगे तो 26, फिर 2 से कीजिए 6, 2 से कीजिए 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13:6, 13:6। देखिए 2 से किया तो 12 आया, 2 से किया तो 26 आया, 2 से किया तो 6 आया, 2 से किया तो 13 आया। ठीक है, अब देखिए डी क्वेश्चन, पिता और पुत्र की आयु, जब पिता 30 वर्ष का था तो पिता कब 30 वर्ष का था। अभी पिता कितने साल का है, अभी पिता है 42 ईयर्स का, 30 साल का कब होगा, माइनस कीजिए, मतलब 12 साल पहले पिता कितने साल का था 30 का था। तो यहाँ पे क्या करेंगे 42 माइनस में 12, पिता कितने साल का हो गया 30। अब पुत्र का ज्ञात करेंगे, पुत्र कितने वर्ष का है 14, 12 साल पहले पुत्र कितने वर्ष का था 2। आई बात समझ में कि 30 वर्ष का, जब पिता 30 वर्ष का था तो
42 में से 30 को माइनस किया 12, मतलब 12 साल पहले पिता जो है वो 30 वर्ष का था, तो पुत्र कितने वर्ष का होगा? 14 में से 12 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 2। अब यहाँ पे पिता और पुत्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र, पिता है 30 वर्ष, पुत्र है 2 वर्ष, 2 एकम 2, 15। तो कितना आ गया यहाँ पे? 15:1। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्नावली को करेंगे। आपको बता दिया अनुपात क्या होता है। अनुपात कोई भी दो संख्याएं हैं या किसी भी दो चीज़ों, दो राशियों की जब हम तुलना करते हैं तो वो हमारा अनुपात होता है। यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 खत्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज समानुपात की होगी, जो कि अनुपात आपने समझ लिया तो समानुपात है वो बहुत ही इजी है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समानुपात स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस 4 वीडियोज़ हैं, इन 4 वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चंस कीजिए, समझिए। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।